रेंजर ने अरेस्ट किया, तो ये सिर्फ और सिर्फ 50 लोग इकट्ठे कर सकें, अभी तक वो एहतजाज भी खत्म हो गया। क्या कहना चाहेंगे कसूर की सियासत के बारे में? कसूर सिटी में तो फिलहाल जो है ना, इनका कोई इतना अच्छा प्रोग्रेस नहीं है पीटीआई वालों की। नाज़रीन 42 HD टीवी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान उमर अली। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ के चेयरमैन खान साहब को आज रेंजर ने अरेस्ट कर लिया था। उसके बाद कसूर के अंदर जो कसूर की क़यादत है, जो कसूर के कारकुनान हैं, जो MPA के उम्मीदवार जो हैं, जो MNA के उम्मीदवार हैं, उन्होंने रैली निकाली जिसके अंदर तकरीबन, मैं हल्फन इस चीज़ से हल्फन कह रहा हूँ कि अभी जब मैं यहाँ पे आया हूँ 50 से ज़्यादा लोग नहीं होंगे और वो एहतजाज ख़त्म हो चुका है। जबकि अगर लाहौर की बात की जाए तो लाहौर मैदान जंग बना हुआ है, अवाम इस कदर बाहर निकली है जो कि रोडों के ऊपर है और उन्होंने रोड बंद कर दिए हैं और तकरीबन पूरा लाहौर इस टाइम जाम है। लेकिन कसूर की जो क़यादत है, थोड़ी देर पहले यहाँ पे सिर्फ 50 लोग थे जो कि एहतजाज ख़त्म करके अपने अपने घरों को जा चुके हैं। इसी तरह से ये वो लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ इस मुल्क के लिए नहीं बल्कि अपनी सियासत के लिए, अपने ख़ानदानों को ऊपर लेके आने के लिए सियासत करते हैं। और खान साहब ने जितने लोगों को टिकट दिया है वो सारे के सारे इस टिकट की हकदार नहीं है कि उनको टिकट दिया जाए। मैं एक क्लिप जो है मेरे पास है, जो कि जब यहाँ पे वाम मौजूद थी उस टाइम एक बंदे से मैंने बात की और उससे पूछा, और PTI का बंदा था जिसका ये कहना था कि ये जो जितने लोग हैं जिनको टिकट दिया गया है ये टिकट की हकदार नहीं है, क्योंकि अगर खान साहब को गिरफ्तार किया था PTI की जितनी क़यादत है, लाहौर के अंदर बात कर लें, कराची, फैसलाबाद, इस्लामाबाद, जितने भी शहर है वहाँ पे इस कदर लोग निकले हैं, उन्होंने पूरे का पूरा शहर जाम कर दिया। लेकिन कसूर के अंदर सिर्फ और सिर्फ जितने भी इसके कारकुनान थे, जितने इसके कैंडिडेट थे, वो इतने बंदे इकट्ठे कर चुके हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ ये जो चौक था, इस चौक के अंदर बंदे मौजूद थे। बाकी जितने के जितने रोड हैं उनके ऊपर ट्रैफिक चल रही थी और किसी किस्म का एहतजाज नहीं किया गया। या तो ये लोग डर गए हैं और या फिर ये अपनी सियासत के लिए, अपने आप को ऊपर लेके आने के लिए सिर्फ और सिर्फ टिकटों का सहारा लेते हैं। और खान साहब जो है, अगर इन लोगों को टिकट देगा तो फिर सारी सी बात है ये वो लोग हैं कि पहले लोगों ने इस मुल्क को लूटा है, तो ये लोग भी मुल्क को लूटने वाले हैं। ये नहीं है कि ये सिर्फ और सिर्फ इस मुल्क के लिए निकले हैं या ये इलेक्शन पे खड़े हो रहे हैं तो इस मुल्क के लिए नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है कि ये लोग मुल्क के लिए नहीं बल्कि अपने मफाद के लिए PTI के अंदर आए हैं। और तकरीबन PTI के अंदर एक नहीं, यहाँ पे जो तकरीबन 37 कैंडिडेट हैं जो कि ज़िला कसूर के अंदर थे, जिन्होंने टिकटों के लिए अप्लाई किया। और जब खान साहब ने टिकटें फाइनल नहीं की थी उस टाइम तो ये लोग हज़ारों की तादाद में लेके ज़मान पर पहुँच गए। जब कोई किसी किस्म का यहाँ पे PTI की तरफ से कॉल होती थी तो रोड बंद हो जाते थे। ये तब इसलिए था कि इन लोगों को टिकटें मिलनी थी। अब टिकटें फाइनल हो गई हैं, अब ये तकरीबन 100 बंदा इकट्ठा नहीं कर सके। मैं फिर यही खान साहब से कहूँगा कि ये जब तक आपने टिकटों का लारा दिल लगाया था, इनको टिकटों का सहारा था, लालच था, उस टाइम तक ज़मान पार्क तक, ये कसूर बाईपास तक इतने लोग इकट्ठे हो जाते थे कि जो आमदो रफ्त है वाम की वो बंद हो जाती थी, वाम का जीना मुहाल हो जाता था। लेकिन आज सिर्फ और सिर्फ ये 50 बंदे इकट्ठे कर सके हैं। उसके अलावा इनके पास, क्योंकि टिकटें इनको मिल गई हैं, फाइनल हो गया है, जिनको टिकटें नहीं मिली वो बेवकूफ़ है, वाम को लेके आएंगे। मेरे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। अगर इन्होंने मुनाफा किया, इसके ऊपर बात करना या जवाब देना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं भाई? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे ये बताएं कि जब तक टिकटें फाइनल नहीं हुई थी, खान साहब की एक कॉल पे हज़ारों की तादाद में ये लोग बाहर निकल आते थे, रोड बंद हो जाते थे। आज टिकटें फाइनल हो गई हैं, खान साहब को अरेस्ट कर लिया इन्होंने, मतलब आर्मी ने या रेंजर ने अरेस्ट किया, तो ये सिर्फ और सिर्फ 50 लोग इकट्ठे कर सकें, अभी तक वो एहतजाज भी खत्म हो गया। क्या कहना चाहेंगे कसूर की सियासत के बारे में? कसूर सिटी में तो फिलहाल जो है ना, इनका कोई इतना अच्छा प्रोग्रेस नहीं है पीटीआई वालों की। तो यहाँ पर ज़्यादातर नून लीग वाले जो है ना, अवाम ज़्यादा है। जब तक टिकटें फाइनल थी तब तक तो ये खान साहब ये सभी अपनी टिकटों के लिए कर रहे थे, हर कोई ज़मान पार्क में चौकीदारी कर रहा था। अब सभी भाग गए हैं, जिसको टिकट नहीं मिली वो भी भाग गया है। अब वही लोग हैं जो जिसको टिकट मिली है उसके हामी हैं, वो आगे बस एहतजाज कर रहे हैं, इसके अलावा कोई भी नहीं है। ये अभी मैंने देखा कि सिर्फ और सिर्फ हल्फन मैं कह रहा हूँ कि 50 से 55 बंदे होंगे, 60 हो जाएंगे, इससे ज़्यादा एक बंदा भी नहीं था। और ये क़यादत जो है अभी तक ये एहतजाज ख़त्म करके, जबकि खान साहब की कॉल थी या जो उनके रहनुमाएँ हैं, सीनियर रहनुमा, उनकी तरफ से था कि पूरा मुल्क बंद कर दें। अगर ये खान साहब के साथ थे तो फिर एहतजाज कैसे ख़त्म करके गए? ये खान साहब के साथ दिली तौर पर नहीं थे,
ये बस फॉर्मेलिटी थी जो वो पूरी कर रहे थे। अब वो जिनको टिकटें नहीं अलाट हुई उन्होंने एहतजाज ही नहीं किया। कोई भी ऐसा फ़र्द नज़र नहीं आया जो टिकटों के लिए भागदौड़ कर रहे थे। अब कोई भी ऐसा बंदा नहीं आप देखेंगे जो टिकट वाला सिर्फ यहाँ पर बैठा होगा। जिन्होंने एहतजाज किया सिर्फ 70 लोग थे, 70 लोग थे यहाँ पर जो बैठे हुए एहतजाज कर रहे थे। बाकी कोई बंदा नज़र ही नहीं आया, किसी ने भी एहतजाज नहीं किया। पता है टिकटें नहीं मिली, वो अपने अपने घर को चले गए। ये वही लोग आए हैं। हाँ साहब को क्या मैसेज देना चाहेंगे कसूर की सियासत के बारे में, आप अगर उनको कोई पैगाम देना चाहें तो? मेरे ख्याल में तो कसूर की सियासत में तो क्या खान साहब को नजरसानी करनी चाहिए कि जिन लोगों को टिकट दिया उसने? हाँ, नजरसानी करनी चाहिए, क्योंकि कैसर अयूब शेख जो है वो एक पुराना वर्कर है, लोग उसके साथ हैं। लेकिन कैसर अयूब शेख भी नहीं निकला, अगर उसको टिकट वो बैठे रहे, इधर एहतजाज किया है, उनकी पिक्चर है। कितने लोग थे तकरीबन उनके साथ? जितने पहले होते थे उतने थे? मेरे ख्याल में 2-2.5 हज़ार बंदा था उसके साथ जो इस रोड पे आया और ब्लॉक किया उन्होंने और एहतजाज किया। बताएं कि आप क्या कहना चाहेंगे कि कसूर की सियासत के बारे में? मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो कि पीटीआई के होके आज पीटीआई के खिलाफ बोल रहे थे और उनका कहना था कि जितने भी लोग हैं ये सिर्फ और सिर्फ अपनी टिकटों के लिए, अपनी सियासत के लिए, अपने मफाद के लिए पीटीआई के अंदर शमूलियत इन्होंने इख्तियार की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे ये बताएं कि आज के हवाले से कि खान साहब को अरेस्ट किया गया, उसके बाद कसूर के अंदर एक प्रोटेस्ट था पीटीआई की तरफ से, तो क्या आपको लगता है कि उतने लोग जमा हो गए जितने के टिकटों से पहले होते थे? नहीं, मैं खान साहब को कहना चाहता हूँ कि खान साहब परेशान हो, इंशाल्लाह पीटीआई के जो असल सपोर्टर हैं वो आपके साथ हैं। जिन लोगों को आपने नासरा मेयो, मकसूद भट्टी, रासू तुफेल, बरेक्शर, इन जिनको टिकट दिया है, ये जब तक आपके लिए रस्तों पर ना निकलें, इनसे या तो टिकट वापस लिए जाएं या इनको बोलें कि ये एहतजाज यहाँ अपना रिकॉर्ड करवाएं। और इंशाल्लाह हम खान साहब के साथ हैं, खान साहब को परेशान नहीं होना चाहिए और हम कोर्ट राधा किशन से यहाँ एहतजाज करने के लिए आए हैं। कोर्ट राधा किशन से कसूर पहुंचे, एहतजाज खत्म हो? इंशाल्लाह अब शुरू होगा, अब करेंगे हम, अब रोड ब्लॉक करेंगे हम। कसूर बाईपास उधर जा रहे हैं ब्लॉक करने। मेन कैंडिडेट हैं कसूर से टिकट होल्डर हैं, वो तो घरों में चले गए। उनको आना चाहिए, वापस आना चाहिए, उनको टिकट लेकर अपने घर नहीं बैठना चाहिए। खान साहब को यह कहना चाहता हूँ, जिनको टिकट दिया है फाइनल कर दिया, उनको टिकट या वापस ले लें, वो टिकट के हकदार नहीं है। जो आपके हक में रोड ब्लॉक ना करें, रास्तों पे भी ना निकले, वो हकदार नहीं है, वो असल नहीं है आपका हकदार। वो टिकट के बस लिए उन्होंने आपसे रब्ता किया था।